अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो भी बड़ी ही शानदार है, बड़ी ही ज़बरदस्त है। देखकर टिप्स आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त आपकी घर की किचन की आपकी मैं टेंशन दूर करने वाली हूँ कि जब आप लोग वीडियो का एंड देखेंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। है ना ज़बरदस्त बात। जल्दी से लाइक कर दे, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ज़बरदस्त नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ये छोटी सी एक टिप है, जब भी आप लोग कपड़ों को, वाइट कपड़ों को नील देने लगे, ये तो आपको पता ही है, कपड़े पहले आपने अच्छे से गीले कर लेने हैं। उसके बाद अगर खुशक हैं कपड़े तो आप लोगों ने पहले गीले करने हैं। जब आप लोगों ने नील इसके अंदर डालना है, साथ आप लोगों ने एक चीज़ डालनी है, वो है जी क्या, वो है जी नमक। नमक से क्या होगा, क्यों डालना है, वो इसलिए डालना है। अक्सर जब आप लोग नील देते हैं तो अजीब से डिब्बे पड़ जाते हैं हमारी शर्ट के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर। इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नील ज़्यादा पड़ गया है तो आप लोग थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब आप लोग जैसे मर्जी नील दे, कहीं भी कपड़े के ऊपर कहीं भी कोई निशान नहीं रहेगा नील का, और ना ही किसी भी किस्म का कोई डिब्बा बनेगा। है ना ज़बरदस्त। लाइक तो बनता है। नेक्स्ट टिप बड़ी ही कमाल की है। मैं दही बल्ले बना रही थी, सोचा छोटी सी क्लिप है आपसे शेयर कर लूं। आप लोगों ने जब भी दही बल्ले बनाने हैं ना, बल्लियाँ आप लोगों ने पहले ही भिगो के रखी होती हैं। आप लोग ने जब हरी मिर्चें और धनिए का पेस्ट बनाना है, उसके अंदर आपने खुशक धनिया थोड़ा सा तकरीबन ½ टी स्पून ऐड कर लेना है। आप लोग यकीन करें, जब आप लोग ये दही बल्ले खाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि खुशक धनिए का जो फ्लेवर आपके मुंह में जाएगा ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा दही बल्ले खाने का। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बड़े ही शानदार बनते हैं। साथ में थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर लीजिएगा, और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक डालना है, हरी मिर्चें डालनी है और थोड़ा सा धनिया। इतना टेस्टी, इतने ज़बरदस्त मज़ेदार आपके दही बल्ले जो है वो तैयार होंगे। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर इसकी कंप्लीट आपको रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। है ना ज़बरदस्त। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बड़ी लड़कियों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपने फोल्डिंग का जो तरीका बताया था बड़ा ही शानदार था, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई। भाई इसमें ना समझ आने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन टेंशन ना लें, आपकी आपी फिर ले आई है इसी टिप को। आप लोगों ने इस तरीके से फोल्ड करना है। इसका एक हिस्सा मैंने अंदर को फोल्ड कर लिया, जो सेकेंड हिस्सा होगा आपने यूं करके इसको इसके ऊपर अच्छे तरीके से पैक कर देना है। इतनी ज़बरदस्त आपकी दोनों जो है वो पैक हो जाएंगी। अगेन आपको करके भी दिखा देती हूँ। इससे क्या होगा, इस टिप से एक ज़बरदस्त ये हमें फ़ायदा हो जाता है। अक्सर हम लोग एक हाथ में लिए फिर रहे होते हैं और एक हमें मिल ही नहीं रही होती। इससे आपकी दोनों सॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगी। ये देखें जी, इस तरह आप लोगों ने फोल्ड करनी है। अगेन बता देती हूँ आपको। अब आप लोगों ने दूसरा हिस्सा उठाना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। बड़ी ही कमाल की, बड़ी ही ज़बरदस्त ये टिप है, मस्ट अप्लाई कीजिएगा। लाइक तो बनता है ना। थैंक यू सो मच लाइक करने का। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि भाई सर्दियों में सबकी ही फेवरेट है। सारे घरों में बनती है पाकिस्तानियों की, वैसे ही ये फेवरेट डिश है सर्दियों की। जब भी आपने साग बनाना है, इसका तड़का लगाना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, प्याज को अच्छे से ब्राउन करके इसके अंदर बारीक कट किया और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च। आप लोग यकीन करें, जब आप लोग ये फ्लेवर, इस फ्लेवर के साथ इसका तड़का लगाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अभी एक चीज़ बाकी है, वो है जी धनिया। ये देखिए जी, अब आप लोगों ने इसको सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करना है, क्योंकि आपको पता है धनिया बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। अब जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद आप लोग ये इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ जाएगी। उसके बाद आपने जो साग बनाया हुआ ना वो इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, और बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही ज़बरदस्त। और मज़े की बात बताऊँ, साग का असल मज़ा जो होता है वो तड़के के अंदर ही होता है। कमाल की ये टिप है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं, जो कि भी बहुत ही शानदार है। सर्दियों में स्पेशली हर घर की ये प्रॉब्लम है। अगर आप लोग इससे बचना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है,
सर्दियों में अक्सर आटा जो है वो बहुत सख्त हो जाता है, नरम होने का नाम ही नहीं लेता, रोटी जो है वो अकड़ जाती है। इस तरह के बड़े ही प्रॉब्लम होते हैं। टेंशन आपने मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि बड़ी ही कमाल की ये टिप है। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आटा गूंदना है, अगर कम है तो 1 चम्मच काफ़ी है, ज़्यादा आटा है तो 2 चम्मच आप लोगों ने घी के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। साथ ही तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने दूध के ऐड कर देने हैं। इतना ज़बरदस्त ये फ्लेवर बन जाएगा। फ्लेवर से क्या मुराद है मेरी कि रोटी इतनी नरम और नाजुक और आटा जो है वो इतना सख्त हो जाता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना ये ज़बरदस्त। ज़रूर आप लोगों ने करना है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से दूध को और घी को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड करना है। आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहते तो गर्मियों में तो डालना ही होता है, लेकिन सर्दियों में आपकी मर्जी है तो डाल लें, नहीं डालना तो ना डालें। अब मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूंगी। आप लोग यकीन करें, ये रोटी इतनी मज़े की बनेगी और आटा बिल्कुल भी जो है वो सख्त नहीं होगा। ज़रूर आप लोग ने इसको अप्लाई करना है और मुझे कमेंट तो कर दे। थैंक यू सो मच कमेंट करने का, और मुझे कमेंट करके बताइएगा और किस तरह की टिप्स आपको चाहिए। चले जी, नरम और नाजुक ज़बरदस्त आटा तैयार है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बड़ी ही कमाल की है। अक्सर हम लोग रिंग उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्दी की वजह से कह लें या वैसे ही तंग हो जाती है रिंग, या कोई भी मसला हो जाता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। थोड़ी सी वैसलीन लगाइएगा, पेट्रोलियम जेल लगाइएगा, आप लोगों के बड़ी ही आसानी के साथ रिंग जो है वो उतर भी जाएगी और आप लोग इसको पहन भी सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। सर्दियों में अक्सर लिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, बुरे हालात हो जाते हैं। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। थोड़ी सी आप लोगों ने चीनी लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने मिलानी है जी पेट्रोलियम जेल, जो कि जिसको आप लोग वैसलीन भी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने जी क्या करना है, लिप्स पे लगाइएगा। आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कि इतने नरम हो जाएंगे आपके होंठ। और सेम इसी तरह अगर आप लोगों ने स्क्रब करना है अपने हैंड एंड फुट पे, तो आप लोग सेम ये 2 चीजें मिला के कर सकते हैं। हैंड इतने नरमो नाजुक हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ भी इसके रिजल्ट की कितनी ज़बरदस्त ये टिप है। मस्ट अप्लाई करनी है। और आपको पता है चीनी का और वैसलीन का अगर आप लोग अपने फेस पे भी करते हैं तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है, ग्लो बड़ा ज़बरदस्त आता है। मस्ट कीजिएगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा गर्म पानी की भाप देनी है अपने फेस को। उसके बाद इसका अच्छे तरीके से मसाज कीजिएगा, फिर चेहरा वॉश कीजिएगा और रिजल्ट आप लोग खुद देख लीजिएगा। चले नहीं चलते हैं भी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है और इतनी कमाल की ये टिप है कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर आप लोग ने गरम गरम पानी ले लेना है। हर घर की ये टेंशन है, जब भी डेली सालन बनाएं, अगर आपने सेव करके नहीं रखा हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, गर्म पानी लेना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए डिप करके रख देना है। आप लोग जादू अपनी आंखों से दिखेगा। 1 मिनट के बाद जब आप लोग लहसुन छीलेंगे ना, तो यकीन करें कवर खुद ब खुद ही रिमूव होते जाएंगे। इतने ज़बरदस्त तरीके से, ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना तो आपके नाखून दुखेंगे। इतने ईजीली जो है इसके छिलके जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की बड़ी ही ज़बरदस्त सब्जी बनाए। पहले आप लोग डिप करके लहसुन को रख लें, फिर जब वो डिप करके रखेंगे सब्जी बनाने के बाद, एंड पे जब आप लोग लहसुन को छीलने लगेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भाई ये कवर तो हमारे हाथों में खुद ब खुद ही उतरते जा रहे हैं। बहुत ही कमाल की, बड़ी ही सस्ती, बड़ी ही आसान ये टिप है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि भाई है लहसुन से रिलेटेड। इससे भी आसान है। इस तरह का ग्राइंडर तो आपके घर में होगा ही, जिससे आप लोग कश करते हैं। सिर्फ आप लोगों ने लहसुन को कश करना है। छिलके जो होंगे वो ऊपर फूलों की तरह रह जाएंगे और जो लहसुन होगा वो नीचे चला जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही कमाल की है। ये थोड़ा सा क्लिप मैंने जल्दी में बनाया था, लेकिन जब आप लोग बड़े ही टाइम के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज से करेंगे तो आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। इससे ये होगा कि आपके नाखून जो है वो बिल्कुल भी नहीं दुखेंगे, ना तो आपकी उंगलियां दुखेंगी। बस आप लोगों ने कश करना है, छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन जो है वो अलग हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही कमाल की ये टिप है। कलियों की तरह इसके
छिलके आपके हाथों में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, शेयर करने के लिए। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा।